हेलो एवरीवन। नाउ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन विच इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने अपना द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट रिलीज किया है। एंड आपको पता है दिस इज अ रिपोर्ट दैट इज रिलीज्ड एनुअली। और मैंने पिछले वीडियो में जहां पर हमने फूड इनसिक्योरिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में डिस्कस किया था, तो वहां पे हमने डिस्कस किया था FAO और WFP के बारे में। नाउ वाइल डिस्कसिंग FAO मैंने आपको जिक्र किया था कि देयर आर सर्टेन पब्लिकेशंस जो कि FAO निकालती है, जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नाउ वन ऑफ दोज रिपोर्ट इज द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट। नाउ यहां पर क्या है, अगर आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहां पर दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट किसके द्वारा निकाला जाता है। द सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या ये बाई एनुअल है, क्या ये बाईनियल है, क्या ये एनुअली निकाला जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस रिपोर्ट का फाइंडिंग्स क्या है और इस रिपोर्ट जो है वो किस थीम पर बेस्ड है। नाउ यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ एडुकेमी। माय नेम इज अंशुमन एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। नाउ इफ यू वांट टू एक्सेस ऑल द फ्री रिसोर्सेज गिवन बाय एडुकेमी, ऑल यू नीड टू डू is scan this QR. Now if you like this video, please hit the like button and you can subscribe to the channel. So let's begin. यहाँ पर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट ने इस बार बताया है revealing the true cost of food to transform agri food systems. Now cost, true cost क्या है उसको समझने से पहले आप समझिए एग्री फूड सिस्टम क्या है। एग्री फूड सिस्टम वैसे सिस्टम को दर्शाता है, बेसिकली पूरे एग्रीकल्चर इकोसिस्टम को ये बता रहा है। फॉर एग्जांपल आप एग्रीकल्चर में अगर आप देखते हैं तो देयर आर सम बैकवर्ड लिंकेजेस, उसके बाद फॉरवर्ड लिंकेजेस है, उसके बाद उसका फाइनल प्रोडक्ट्स है और उसके बाद उसका कंजम्पशन है। नाउ अगर हम लोग बात करें एग्रीकल्चर में तो इनपुट्स क्या है आपके जो है फर्टिलाइजर्स हैं, हाई ईल्ड वेराइटी सीड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, वीडीसाइड्स हैं। ठीक है, ये सारे आपके इनपुट्स हो गए। नाउ विद इन एग्रीकल्चर आपके एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, जैसे आज हम लोग मॉडर्न डे जो फार्मिंग टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, कुछ जो है वो क्लाइमेट के अनुकूल हैं, कुछ क्लाइमेट के अगेंस्ट हैं, तो इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। नाउ आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे यहाँ वीट प्रोड्यूस हो रहा है तो हम लोग का कंजम्पशन क्या हो रहा है, हम लोग ज्यादातर जो है डिपेंडेंट हो गए हैं वीट पर। ठीक है, व्हाइट फ्लोर पर डिपेंडेंट हो गए हैं, मैदा बहुत ज्यादा खाने लगे। नाउ हाई कार्बोहाइड्रेट इंटेक की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे इस कंट्री में देयर आर सम NCD डेवलपमेंट, जो आपका बोलते हैं जो NCD, जैसे ओबेसिटी हुआ, उसके बाद आपका हाइपरटेंशन हुआ, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो रहा है, क्योंकि हमारा ईटिंग हैबिट्स चेंज हो गया। नाउ वी आर ईटिंग पिज्जा एंड ऑल दिस थिंग्स। और हम लोग जो पुराना डाइटरी हैबिट्स था जो पहले एग्जिस्ट करता था, वो जो है वो मिसिंग है। तो आप देख रहे हैं ये जो पूरा इकोसिस्टम है, इसके वजह से कुछ हिडन कॉस्ट है। हिडन कॉस्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे अगर आप पेस्टिसाइड, वीडीसाइड या फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, उससे सॉइल, आपका वाटर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, उसके वजह से भी आपको पता है कुछ उसके सोशल इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स होते हैं, तो उसका भी एक कॉस्ट क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके यहाँ अगर आप फर्टिलाइजर्स यूज करें, केमिकल्स यूज करें, तो उससे बायोमैग्निफिकेशन हो रहा है ना। बायोमैग्निफिकेशन से क्या हो रहा है कि वो फर्दर फूड चेन में एंटर कर रहा है, आप उसको ईट कर रहे हैं तो आपका जो है हेल्थ हैजार्ड्स हो रहा है, आपके जो है मोर्टेलिटी पर जो है असर पड़ रहा है। तो ये सारे चीजों का क्या है, कॉस्ट है, जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। ना इस बार क्या किया है द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट ने, इस सारे हिडन कॉस्ट का जो है वो क्वांटिफिकेशन किया है कि ये कितने अमाउंट का है। इसमें बताया है कि ग्लोबली इसका अमाउंट कितना है, हम लोग देखेंगे कितना ट्रिलियन डॉलर्स है, और इंडिया के कंटेक्स्ट में भी बताया। तो आप इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखें, यहां पर जो स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है उसको आप कहीं नोट डाउन कर लें, क्योंकि आप मेंस आंसर राइटिंग में इसको यूज कर सकते हैं और ये बहुत इफेक्टिव होगा। नो अगर हम लोग बात करें इसके मेजर हाईलाइट्स का, तो इंडिया का जो टोटल हिडन कॉस्ट है ऑफ एग्री फूड सिस्टम हैज रीच्ड अप्रॉक्सीमेटली 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स। तो आप समझ सकते हैं 1.1 ट्रिलियन डॉलर जो है वो हिडन कॉस्ट है जो करेंटली इंडिया का एग्री फूड सिस्टम है। नाउ ये जो है ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कॉस्ट है। इसके अलावा जो हमसे ऊपर है दैट इज चाइना एंड USA, तो इंडिया अगेन यहाँ पर थर्ड लार्जेस्ट हो गया है। आपको पता है हमारे यहाँ एग्रीकल्चर डिपेंडेंट हमारा इकॉनमी है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एरिया जो है वो अंडर एग्रीकल्चर है, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कॉस्ट्स हैं जो जिसमें हम लोग बहुत आगे हैं। तो इसी कारण इस रिपोर्ट में हमें थर्ड नंबर मिला है। ठीक है, अगर ये रिपोर्ट जो है वो असेस करती है 154 कंट्रीज, और इसको रिलीज किया गया था नवंबर में। नाउ यहाँ पर जो हिडन कॉस्ट है, इसको जो इसका क्वांटिफिकेशन हो रहा है, इसको 3 पैरामीटर्स में डिफाइन किया गया। वन इज इन्वायरमेंटल कॉस्ट। नाउ इन्वायरमेंटल कॉस्ट आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारे एग्रीकल्चर से ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, नाइट्रोजन एमिशन होता है, यूरिया के यूज से कैसे नाइट्रोजन एमिशन होता है, उससे फर्दर जो है हमारे इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होते हैं। तो ये सब इसका इंपैक्ट है और इसका एक कॉस्ट है जिसका इसमें एस्टिमेशन हुआ है। इसके बाद हेल्थ कॉस्ट की बात करें, हमने बोला हमारा जो फूड हैबिट्स हो गया है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा रिफाइंड फ्लावर्स, आप बोल सकते हैं चावल, और जो भी हमारा जो ईटिंग हैबिट्स है जिसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का जो इंटेक है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से हमारा जो डिजीजेस हो रहा है हमारे यहाँ, जो आपको पता है वी हैव बिकम द डायबिटीज कैपिटल, हाइपरटेंशन है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस है, तो ये सब जो है हेल्थ कॉस्ट आ रहा है। नो सोशल कॉस्ट क्या है कि डिस्पाइट कि आफ्टर 75 ईयर्स और
जो इतने इंडिपेंडेंस के बाद भी हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हैं जो उसका मॉनेटरी बेनिफिट्स है वो अभी तक सुधरा नहीं है। बिकॉज अभी भी हमारे यहाँ जो है डबलिंग फार्मर इनकम की बात होती है, तो फार्मर जो कि इन्वॉल्व हैं इस पूरे एग्री फूड सिस्टम में उनका उत्थान नहीं हुआ है, डिस्पाइट कि ये सिस्टम इतने तरह से डेवलप कर गया है और इतना ज़्यादा दिन से जो है ये फंक्शनल है। ठीक है, तो ये सब जो है ये कॉस्ट है जिसको ये 3 पैरामीटर्स में डिफाइन किया गया और इसी में जो है इसको सारे कंट्रीज को डिवाइड किया गया। अब देखिए बात करते हैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात करें तो हमने बोला कि इंडिया में 1.1 ट्रिलियन है, जो कि टोटल अगर अमाउंट बोलें ग्लोबली दैट इज 12.7 ट्रिलियन डॉलर्स। तो आप समझ सकते हैं ग्लोबली इसका ये हिडन कॉस्ट है, जिसमें इंडिया का जो 1.1 ट्रिलियन है वो करीबन आप बोल सकते हैं 8.8% है ग्लोबल का। तो इंडिया का आप मान के चल सकते हैं, अगर आपको याद नहीं भी रहे तो आप बोलिए कि 10% जो है वो टोटल ग्लोबल हिडन कॉस्ट जो है एग्री फूड सिस्टम का, उसका इंडिया 10% जो है वो ओन करता है। इसके अलावा चाइना जो है वो सबसे ज्यादा ओन करता है, दैट इज 20%, और यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो 12.3% है। यहाँ पर टॉप 10 कंट्रीज की बात करें तो देखिए चाइना टॉप पर है, यहाँ पर आप अमाउंट देख सकते हैं कितना है। इंडिया का आप देख सकते हैं, रशिया का देख सकते हैं, ब्राजील, जर्मनी, और ये टॉप 10 कंट्रीज दिए हुए हैं। देखिए फाइंडिंग्स जो ये टोटल जो हमने बोला ना 12.7 ट्रिलियन डॉलर्स का जो बात हो रहा है, तो इसमें कौन सी कंट्री जो है वो सबसे ज्यादा शेयर कर रही है? तो यहां पर जो अपर मिडिल इनकम कंट्रीज है उनका शेयर है 39%, हाई इनकम कंट्रीज जो है उनका है 36%, और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज जो है वो अकाउंट करती है 22% का। ये जो 12.7 ट्रिलियन डॉलर्स, अगर हम लोग कंट्रीज वाइज, अगर इनकम वाइज अगर कंट्री को हम लोग डिफाइन करते हैं तो उसमें अपर मिडिल जो है उसका हाईएस्ट शेयर है 39%, हाई वाले का जो है वो 36% है, और लो मिडिल इनकम का जो है वो 22% है। ना ये जो आप देखेंगे ये जो इनका इतना ज्यादा जो आप बोल सकते हैं अपर मिडिल इनकम और हाई इनकम कंट्रीज का जो 36% या 39% जो कंट्रीब्यूशन है, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या रीजन? ऑब्वियसली पॉवर्टी नहीं है, इनके जो फार्मर्स हैं वो रिच हैं, इस कंट्रीज के जो फार्मर्स हैं उनको अच्छा पैसा मिल रहा है। लेकिन यहां पर ये जो कॉस्ट है ना, ये हिडन कॉस्ट क्यों बढ़ता जा रहा है पता है आपको? ड्यू टू डाइटरी हैबिट्स। नाउ डाइटरी हैबिट से क्या हो रहा है कि जो डिजीजेस फैल रहे हैं, एनसीडी डिजीजेस हमने देखा जिसमें ओबेसिटी, हाइपरटेंशन। नाउ आपको पता है यूएस में कितना ही जनता जो है वो डायबिटीज़ के शिकार हैं, हाइपरटेंशन के शिकार हैं, ओबेसिटी के शिकार हैं। तो उनका फूड हैबिट्स चेंज हो गया है, क्योंकि हमारा जो करेंटली फूड सिस्टम है उसमें वहाँ पर जो है डाइटरी हैबिट्स जो है वो इतने डाइवर्सिफाइड नहीं है, एक ही तरह का चीज़ वो लोग खाते रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ओबेसिटी होता चला जा रहा है। तो ये जो कॉस्ट है ना ये बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, और ये हिडन कॉस्ट जो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इसकी वजह से ये जो हाई मिडिल इनकम कंट्रीज जो हैं ये जो है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर हो गए हैं इस हिडन कॉस्ट में। वहीं जो पुअर कंट्रीज हैं, अफ्रीका की कंट्रीज को हम लोग देखेंगे तो इनका भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इनका जो मेजर कॉस्ट है दैट इज इन, आप बोला सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट मतलब क्या हुआ, जिसमें यहां पर हम लोग देखेंगे कि जो आप बोल सकते हैं कि जिनको जो फार्मर्स हैं उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, उनको पैसा नहीं मिल रहा है और ये अच्छी तरह से मोनेटाइज नहीं हो पा रहा है। तो वहां पर जो हिडन कॉस्ट है, मैक्सिमम जो शेयर है वो पॉवर्टी का है, लेकिन वहां पर ओबेसिटी और इस तरह का जो है वो शेयर नहीं है। वो शेयर कहां है? अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में। चलिए बढ़ते हैं ना। अगर देखिए जो डायग्राम दिया हुआ है इसको आप बहुत अच्छे से समझिए। देखिए यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर ये जो कलर्स आप देख पा रहे हैं, दिस इज एक जो है वो इन्वायरमेंटल पाथवे को बताता है, एक सोशल पाथवे को बताता है, एक हेल्थ पाथ, जो हमने 3 कैटेगरीज बताया कि कॉस्ट को एनालाइज किया गया। नो एग्रीकल्चर, एग्री फूड सिस्टम के हर लेवल्स को यहां पे एनालाइज किया गया। सबसे पहले क्या हुआ, एग्रीकल्चर इनपुट्स की बात की गई है, उसके बाद प्राइमरी प्रोडक्शन की बात कही है, उसके बाद फूड मैन्युफैक्चरिंग, फूड रिटेल, फूड कंजम्पशन और फूड वेस्ट। ठीक है, इस तरह से इसको मतलब लेवल्स में हम लोग डिसाइड किए। नाउ ये जो आप देख सकते हैं जो ग्रीन में है दैट इज इन्वायरमेंटल पाथवे, सोशल पाथवे जो आप देख सकते हैं यहां पर से दिखाया गया, और हेल्थ पाथवे यहां पर से दिखाया गया। तो आप देखिए जो एग्रीकल्चर इनपुट्स है जिसमें हम लोग फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपका क्या है, जीएचजी एमिशंस फ्रॉम फर्टिलाइजर्स। नाउ आपको पता है बहुत सारे फर्टिलाइजर्स के एप्लीकेशन के द्वारा या उसका मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा भी बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस निकलता है। तो ये भी एक तरह से ये जो ग्रीन हाउस गैस है ये आपका क्लाइमेट चेंज में जो है वो एक तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगेन देयर इज सम हिडन कॉस्ट। तो यहां पर सबसे पहला ये जो कॉस्ट है फर्टिलाइजर बनाने का या फर्टिलाइजर को अप्लाई करने का, इसका जो कॉस्ट है उसको किसके अंदर डाल दिया गया है, इन्वायरमेंटल कॉस्ट। तो ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोग जो आप बोल सकते हैं जो बैकवर्ड लिंकेजेस की बात करें एग्रीकल्चर में, तो उसमें फर्टिलाइजर के मेकिंग में जो इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है दैट इज इन्वायरमेंटल कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद देखिए हम लोग देखिए प्राइमरी प्रोडक्शन। नाउ जीएचजी एमिशंस फ्रॉम लैंड यूज चेंज एंड एनर्जी यूज। ठीक है, नाइट्रोजन एमिशंस, ब्लू वाटर कंजम्पशन एंड हैबिटेट लॉस। देखिए हो क्या रहा है, आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये तो हो गया इनपुट्स की बात, जब हमने पहले देख लिया कि फर्टिलाइजर्स बन रहा है उससे जो है जीएचजी निकल रहा है। नाउ जो आप वाइल एग्रीकल्चर भी आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, लैंड यूज पैटर्न चेंज हो गया है, बहुत सारा जो है आपका फॉरेस्ट एरियाज क्लियर कर दिया गया है फॉर एग्रीकल्चर मतलब प्रैक्टिसेस। इसके बाद आप जो यूरिया एप्लीकेशन कर रहे हैं उससे नाइट्रोजन पॉल्यूशन हो रहा है। तो इसका भी जो
कॉस्ट है ना वो मेजरली इन्वायरमेंटल कॉस्ट है, तो यहां पर ये दिखाया गया है। अब यहां पर देखेंगे आप नीचे देखिए तो क्या है उसके बाद जब फूड मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसमें भी क्या है जीएचजी एमिशंस फ्रॉम एनर्जी, हर जगह देख रहे हैं आप ग्रीन हाउस गैस एमिट हो रहा है, मतलब राइट फ्रॉम फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चरिंग से लेके ड्यूरिंग एग्रीकल्चर, आगे जब आप एग्रीकल्चर से जो आपका ग्रेन निकल के जाता है फूड मैन्युफैक्चरिंग में वहां पर भी जीएचजी जो है वो निकलता है। तो आप देख रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो कॉमन है और ये किसके अंदर आता है, इन्वायरमेंटल कॉस्ट के अंदर। फूड रिटेल की बात करें तो वहां पर ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग, रेफ्रिजरेशन, इससे भी जो है जीएचजी एमिशंस निकलता है, तो अगेन ये जो है इन्वायरमेंटल कॉस्ट में जुड़ जाएगा ना। यहां पर हम लोग जब फूड कंजम्पशन की बात करते हैं तो देखिए जीएचजी एमिशंस फ्रॉम हाउस होल्ड एनर्जी यूज, आप जो घर में गैस जला रहे हैं उससे जो जीएचजी एमिशंस हो रहा है, या फिर आप जो है फॉरेस्ट फायर, अगर आप फॉरेस्ट फ्यूल्स जो जला रहे हैं, अगर आप लकड़ी जला रहे हैं तो उससे जो जीएचजी एमिशंस हो रहा है तो उसको भी यहाँ पर इन्वायरमेंटल कॉस्ट के अंदर रखा गया है। लेकिन यहाँ पर आप नीचे में देखेंगे यहाँ पर एक हेल्थ कॉस्ट भी आ जाता है, क्या जो हमारा बर्डन है, जैसे आपको जो पता है आपका जो डाइटरी पैटर्न चेंज हो गया जिसकी वजह से आपको ओबेसिटी, हाइपरटेंशन हो रहा है, तो दिस इज अ हेल्थ कॉस्ट जो कि यहाँ पर से आना स्टार्ट हो गया। देखिए अभी तक क्या हो रहा था, सिर्फ इन्वायरमेंटल कॉस्ट की बात हो रही थी, लेकिन फूड कंजम्पशन से आपका हेल्थ वाला भी पैरामीटर स्टार्ट हो जाता है। फूड वेस्ट की बात करें तो अगेन यहाँ पर से जीएचजी एमिशंस होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे नीचे में देख रहे हैं तो यहाँ पर सोशल कॉस्ट की भी बात हो रही है। देखिए यहाँ पर प्राइमरी प्रोडक्शन से लेके फूड मैन्युफैक्चरिंग, फूड रिटेल में जो लोग इन्वॉल्व है ना, इनका इनकम डेवलप नहीं हो रहा है, तो ये दिस इज अ सोशल कॉस्ट। तो यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं ये सोशल कॉस्ट भी आप देख सकते हैं, तो इस तरह से कैटेगराइज किया गया है ना। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जो हमने ग्लोबली बात की थी ना कि 12.7 ट्रिलियन डॉलर जो हुआ था, तो इसमें जो मैक्सिमम शेयर है आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो मैक्सिमम शेयर है वो आपका दिखा रहा है जो कि है आपका क्या जिसको बोलते हैं हेल्थ इंपैक्ट, हेल्थ कॉस्ट बोलते हैं। अगर ग्लोबली हम लोग 12.7 ट्रिलियन डॉलर्स की बात करें तो मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन है वो कहाँ से आता है, आपका हेल्थ से, क्योंकि हेल्थ जो है वो सबसे ज़्यादा हैम्पर हो रहा है। आपका ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये जो है ना बहुत ज़्यादा आपको बोल सकते हैं एफिशिएंसी को घटा रहा है। अगर आपके लोग का एफिशिएंसी घटने लगे तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्टिविटी घट जाएगा कंट्री का, और आपको बहुत ह्यूज इससे इकोनॉमिक लॉसेज हो सकते हैं, और इसकी वजह से आपका जो है जो अननेसेसरी कॉस्ट इंक्रीज होता है, आपको पता है हेल्थ केयर कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, कंट्री को जो है वो इंश्योरेंस देना पड़ेगा। तो इस तरह की चीजों का जो हिडन कॉस्ट है उसको एस्टिमेट किया गया, और ये आप करीब देख सकते हैं इन एंड अराउंड जो है वो 9.3 ट्रिलियन डॉलर्स के बराबर है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट है। तो ग्लोबली अगर हम लोग बोले 12.7 ट्रिलियन डॉलर्स की जो हिडन कॉस्ट है उसमें मैक्सिमम जो आप बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन है दैट कम्स फ्रॉम दी हेल्थ इंपैक्ट। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कौन सा इंपैक्ट है जो सबसे जो दूसरा इंपैक्ट जो जिसमें हमने दिखाया है कि वो है आपका सोशल इंपैक्ट। ठीक है, जिसमें आपका जिसके विद इन अगर आप देखेंगे तो अंडर नरिशमेंट है, पॉवर्टी है, अनहेल्दी डाइटरी पैटर्न्स है, नाइट्रोजन रिलीज है, लैंड वाटर यूज है। ठीक है, ये सब चीज जो है यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, नाउ टोटल क्वांटिफाइड हिडन कॉस्ट ऑफ एग्री फूड सिस्टम बाय इनकम ग्रुप की बात करें। ठीक है, अगर हम लोग इनकम ग्रुप में बात करें, देखिए लो इनकम कंट्रीज जो है वहां पर अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली उनका जो इंपैक्ट है ओवरऑल कॉस्ट है वो कम है, लेकिन उसमें भी अगर आप देखेंगे ना तो सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट है दैट इज सोशल इंपैक्ट। यहां पर सोशल इंपैक्ट सबसे ज्यादा हो जाता है या सोशल कॉस्ट सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यहां पर गरीबी है। यहां पर जो एग्री फूड सिस्टम का जो हिडन कॉस्ट है ना उसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूटर जो है वो पॉवर्टी है, और पॉवर्टी कहां, इन एग्रीकल्चर सिस्टम। उसके बाद हम लोग लोअर मिडिल इनकम की बात करें तो वहां पर देखिए अगर आप देखेंगे तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आपका यहां पर से अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये जो सोशल इंपैक्ट है ना यह घटता दिख रहा है। ठीक है, यहां पर अब आपका क्या हो रहा है, हेल्थ इंपैक्ट बढ़ता दिख रहा है। धीरे धीरे आप जैसे जैसे कंट्रीज के ऊपर जाते जाएंगे, जो अमीर कंट्रीज हैं वहां पर मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है दैट इज ड्यू टू हेल्थ। तो यहां पर जो हेल्थ का कॉस्ट है ये बहुत ज्यादा इंक्रीज होता चला जा रहा है। अगर आप देख सकते हैं बहुत सारे कंट्रीज का यहां पर बनाया गया है। यहां पर कुछ लो इनकम कंट्रीज हैं जैसे अफगानिस्तान, बुर्किना फासो, डीआरसी, इथियोपिया। तो यहां पर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं दैट कम्स फ्रॉम दी सोशल फैक्टर जो कि है पॉवर्टी। और अगर आप हाई इनकम कंट्रीज को देखेंगे तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट है दैट इज हेल्थ। नाउ यहां पर इंडिया की बात करें तो आपको पता है इंडिया जो है यहां पर इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। इन्वायरमेंटल कॉस्ट क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे हम लोग जो हमारा जो अभी फर्टिलाइजर्स पैटर्न है, जैसे आपको पता है पंजाब बहुत प्राइम एग्जांपल है जहाँ पर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का जरूरत है, क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं क्लाइमेट के अगेंस्ट जाकर उन्होंने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस किया, जिसकी वजह से आज आप देख सकते हैं कि वहाँ पर सॉइल डिग्रेडेशन हो गया है। आप अक्सर देखते हैं जो ये स्मॉग बन जाता है, जो आपका एयर पॉल्यूशन है पराली जलाने की वजह से। तो ये सब क्या है, ये सब आपका हिडन कॉस्ट है। आज जो आपको जो इतना लंग डिजीजेज हो रहा है उस एरिया में या ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप खाना प्रोड्यूस कर ले रहे हैं, आप अच्छा खाना खा ले रहे हैं तो उससे आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। उसके पीछे जो आप जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें लॉन्ग टर्म डिजीजेस हो सकता है, वो भी आपका एक तरह से कॉस्ट बढ़ा रहा है। तो ये जो पूरा एग्री फूड सिस्टम है ना, इसका हिडन कॉस्ट को हमें निकालना बहुत ज़रूरी है ना। आपको पता है हमारे यहाँ क्या है, यूरिया का मिस यूज़ होता है।
अगर आपको पता है हम लोग यूरिया बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो कि आप बोल सकते हैं जो स्टैंडर्ड्स है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है, उसे बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। नाउ जब भी आप यूरिया डालते हैं तो उससे हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ नाइट्रोजन पॉल्यूशन होता है। तो इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट नाइट्रोजन पॉल्यूटर है पूरे वर्ल्ड में। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर क्या है, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है वो अकाउंट करता है 77% ऑफ द एग्रीकल्चर नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशंस इन इंडिया। और कैटल जो है वो हमारे यहाँ जो कैटल हम लोग एनिमल रियरिंग करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं, वो 80% ऑफ द कंट्रीज अमोनिया प्रोडक्शन करते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? अगर आप बात करें नाइट्रोजन अगर डाइऑक्साइड की या नाइट्रोजन मोनोक्साइड की, तो ये आपका क्या है, ये आपको स्मॉग बना सकता है। ठीक है, स्मॉग बना सकता है। आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटीज में पैन जो बन जाता है, तो ये क्या होता है कि ये सरफेस ओजोन के साथ रिएक्ट करके बहुत ऐसा और पार्टिकुलेट मैटर के साथ जो है ऐसा कुछ चीज बना देता है जिसकी वजह से हमारे आपको पता है स्मॉग्स क्रिएट हो जाता है। मैं आपको जैसा अभी बताना चाह रहा हूं, यहां पर बहुत ज्यादा उसमें लोग डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि जो नाइट्रोजन का जो डाइऑक्साइड्स है ये क्या है, पॉल्यूटेंट्स है। वहीं अगर आप लोग N2O की बात करेंगे तो दिस इज अ ग्रीन हाउस गैस। तो जो नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड्स है ना, ऐसे तो अगर आपको पता है जो नाइट्रोजन गैस है N2, वो तो आपको पता है हमारे इन्वायरमेंट का मैक्सिमम पार्ट जो है वो, लेकिन ये इनएक्टिव होता है, ये रिएक्टिव नहीं होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स हो जाते हैं या फिर मोनोक्साइड्स हो जाते हैं या ये सब जो निकलते हैं, ये ग्रीन हाउस गैस भी हैं कुछ, और कुछ जो है आपके पॉल्यूटेंट्स भी हैं। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हो रहा है खास करके दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में, आप देखते हैं हर साल जो है स्मॉग्स बन जाता है, जिसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो यहाँ ये क्या हो रहा है, आपका हेल्थ कॉस्ट भी बढ़ा रहा है और इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी बढ़ा रहा है। अब यहाँ पर बात हुआ है कि कैसे हमें चेंज करना है इसे, लेवर्स फॉर एग्री फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है। तो अगर हम लोग बात करें तो मतलब इन्होंने स्टेप्स में बात किया कि एग्री फूड सिस्टम सप्लाई चेन में हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले ट्रेड एंड मार्केट इंटरवेंशंस करना पड़ेगा। उसके बाद आपको फिस्कल सब्सिडीज फॉर प्रोड्यूसर्स, लॉज एंड रेगुलेशंस, पब्लिक एंड प्राइवेट कैपिटल। ठीक है, यहां पर आपको रिपोर्ट में हम लोग जो है आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर देंगे। इसमें कुछ मेजर्स दिए हुए हैं जिसको आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। हालांकि आपको सारे पॉइंट्स याद नहीं रहेंगे, इसी कारण मैंने इसको उतना सिग्निफिकेंस नहीं दिया है, क्योंकि आपको ये पॉइंट्स उतना एग्जाम तक याद नहीं रहेंगे स्टिल। लेकिन अगर आपको कोई भी एक दो पॉइंट रेलिवेंट मिल जाता है तो आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद फूड कंजम्पशन के बारे में बताएं कि क्या चेंजेस करना है हमें जो है। आपको पता है, अभी आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, अभी भी G20 समिट हुआ था तो वहां पर मिलेट्स को यूज किया गया था, जो भी गेस्ट आए थे उनको खिलाने के लिए। तो इंडिया क्या कर रहा है कि इंडिया कोर्स ग्रेन को प्रमोट कर रहा है, बिकॉज कोर्स ग्रेन आपको पता है अगर हमारे डाइटरी हैबिट्स में यूज हो जाते हैं तो हमारा जो एनसीडी का जो लोड है वो घट सकता है, ओबेसिटी घट सकता है। अगर हम लोग अच्छे क्वालिटी के खाना खाने लगे रादर देन ईटिंग जो आप बोल सकते हैं बहुत ही रिफाइंड फ्लावर्स जो हम लोग खा रहे हैं आजकल के, तो उससे हम लोग बच सकते हैं, एनसीडीज का लोड घट सकता है। तो इंडिया में भी आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरवेंशन क्यों हो रहा है, बिकॉज इससे क्या होगा कि हमारा जो करंटली एग्री फूड सिस्टम है ना, इसका इंपैक्ट घटेगा। ऑल्दो ये सिस्टम को चेंज करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग जो अभी करंटली यूज कर रहे हैं ना, उसमें कुछ अगर हम लोग चेंजेस करेंगे तो हमारा बर्डन जो है वो घट जाएगा। इसी तरह का आप देखते हैं जैसे न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी क्यों लाई सरकार, इसलिए लाई क्योंकि यूरिया का मिसयूज घट जाए ना। यूरिया अगर हमने कम यूज करेंगे तो नाइट्रोजन पॉल्यूशन भी घटेगा। नाइट्रोजन पॉल्यूशन घटेगा तो हमारा जो ये प्रॉब्लम्स होता है जो हम लोग बना देते हैं, स्मॉग्स बन जाता है आपके यहाँ, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर को रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, तो ये सब भी घटेगा। इसके बाद देखते हैं आप गवर्नमेंट जो है वो बात करती है डबलिंग फार्मर इनकम। नाउ डबलिंग फार्मर इनकम से क्या होगा, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल लाई थी, तो इसका मतलब क्या था कि जो फार्मर्स हैं उनका जो ग्रेन्स वेस्ट हो जाता है उसके लिए उसको सही प्राइस मिले अगर उसको बायोफ्यूल में यूज होने लगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जो सोशल कॉस्ट है वो हिडन कॉस्ट जो हमने देखा था इन्वायरमेंटल, हेल्थ और सोशल। तो सोशल कॉस्ट में सबसे मेजर कॉस्ट क्या था कि ये जो पॉवर्टी है बिटवीन अमंग फार्मर्स, तो ये पॉवर्टी को कैसे घटाया जा सकता है। अगर आप फार्मर इनकम को डबल कर दें, ठीक है, उनके लिए अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर दें, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स जो गवर्नमेंट प्रैक्टिस करी है, इस तरह की चीज़ों को और प्रमोट किया जाए। तो अगर हम लोग फार्मर की इनकम को इंक्रीज कर देते हैं ना, तो हम लोग सोशल कॉस्ट को घटा देंगे। मिलेट्स को यूज कर रहे हैं तो हेल्थ कॉस्ट घटा देंगे, ठीक है, और हम लोग देख रहे हैं कि बाकी जो इन्वायरमेंटल कॉस्ट घटाने के लिए हम लोग सब्सिडीज को, फर्टिलाइजर्स को जो रिफाइन कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स को रिफाइन कर रहे हैं, तो ये सब हमारा इन्वायरमेंटल कॉस्ट घटाएगा। तो आप देख सकते हैं तीनों स्टेप के लिए आपके पास गवर्नमेंट इंटरवेंशन है। इसको आप मेंस आंसर राइटिंग में जरूर यूज करिएगा, इन चीजों को लिंक करिए, सब चीजों को समझिए कि इसका क्या प्रॉब्लम है, तब जाके आपको जो एक होलिस्टिक जो है आपका कंसेप्ट डेवलप होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।